हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सेट। सेट का आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे बच्चों। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट। तो बच्चों आज हम लोग ये इंफॉर्मेशन लेंगे कि सेट्स का कितने टाइप्स है, मतलब कितने टाइप्स के सेट्स हैं। तो बच्चों कुछ बेसिक टाइप्स हम लोग अभी देखेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं कौन कौन सा टाइप्स है सेट का। तो बच्चों सबसे पहला जो सेट है, सबसे पहला टाइप्स जो है, दिस इज एम्पटी सेट्स। एम्पटी सेट अगर हम लोग बात करें बच्चों के पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेट होता क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो सेट क्या होता है बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट बोलते हैं। यानी वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है, सेट बोलते हैं। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि एलिमेंट्स किसको बोला था, ऑब्जेक्ट्स को। जो ऑब्जेक्ट्स है उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा से सेपरेट करके अगर लिखते हैं तो वैसे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म में। और अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट ना लिख करके कोई एक वेरिएबल लिख देते हैं और ये डिफाइन कर देते हैं कि वो वेरिएबल क्या है, मतलब प्रॉपर्टी जो लिखा जाता है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो बच्चों सबसे पहली बात है एम्पटी सेट। एम्पटी, और इसको हम लोग और नाम से जानते हैं वॉइड सेट, अदरवाइज नल सेट। ठीक है, वॉइड सेट और नल सेट। देखो बच्चों एम्पटी का मतलब क्या होता है, खाली। एम्पटी का मतलब क्या होता है, खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वैसे सेट को एम्पटी सेट बोला जाता है। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, एम्पटी सेट। यानी कहने का मतलब इसमें एम्पटी सेट में देखो ज्यादा भाषण नहीं लिखना है, आपको केवल जानना है। कोई भी एग्जाम में ये लिखना नहीं आएगा कि व्हाट इज एम्पटी सेट या तो डिफाइंड एम्पटी सेट। बस आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन रखना है। हम लोग को केवल इंफॉर्मेशन रखना है। तो एम्पटी सेट वैसे सेट को बोलते हैं जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों क्या होगा, 0 होगा। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 0 हो, उसको क्या बोला जाता है, एम्पटी सेट। जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं लिखूं कि सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 2। ये देखो मैंने ये कौन सा फॉर्म में लिखा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, कौन सा फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। जो बच्चे ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मतलब डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हो, इसके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लो, है ना। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। देखो इसमें हमने एक्स लिखा एक वेरिएबल और बता दिया कि ये एक्स क्या चीज है। तो ये एम्पटी सेट है या नहीं है, अगर ये चेक करना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना, रोस्टर फॉर्म में ले चलो। अगर आपको ये चेक करना, देखो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बच्चों, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और वहां पर आपको चेक करना है कि बताना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सभी बुक में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्पटी सेट। मतलब दिए गए हैं 5, 6, 7, 10 सेट्स के एग्जाम्पल्स, उसको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा सेट एम्पटी सेट है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो अगर लिख पाते हो तो, ठीक है। अगर डायरेक्ट चेक कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं चेक कर पा रहे हो तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो बच्चों। तो बच्चों इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं तो एक बात बताओ, इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग देखे तो एक बात बताओ कि यहां पर बोला गया है कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 2। अब हम लोग को पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है और वो भी इवन होता है। 1 बच्चों प्राइम नंबर नहीं है। तो x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं जो प्राइम है इस कंडीशन में, तो बस ऐसे लिख के छोड़ देंगे, मतलब यहां एक भी एलिमेंट नहीं आएगा।
तो बच्चों क्या सीखा कि एम्प्टी सेट किसको बोला जाता है? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता है उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो बच्चों यहां देखो, एम्प्टी सेट, इंपॉर्टेंट बात, इज डिनोटेड बाय, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, या तो केवल ऐसा लिखा रहे कहीं दिस इज द एम्प्टी सेट, या केवल क्या लिख दे 5। ठीक है बच्चों, एम्प्टी सेट किससे डिनोट किया जाता है? आ तो सिंपल ऐसा, आ तो 5 से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका था एम्प्टी सेट। सेकेंड बच्चों, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, देखो बच्चों नाम से पता चल रहा है, सिंगलटन सेट का नाम से पता चल रहा है। सिंगल का मतलब क्या होता है? 1। सिंगल का मतलब क्या होता है? 1। तो बच्चों यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1। क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 के बराबर होगा। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 के इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। सेट ए x such that x is an even natural number less than 4। अब एक चीज बताओ बच्चों, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर जो होता है आपका 1 2 3 4 5 6 होता है, इस तरह से, है ना। तो इवन ये हुआ, इवन ये हुआ, इवन ये हुआ। तो 4 से लेस देन 4 लिखा है, तो 4 से छोटा कौन सा इवन नंबर है? 2। तो इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे बच्चों, तो केवल क्या लिखा जाएगा यहाँ? 2। केवल क्या लिखा जाएगा? 2। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब ये जो है दिस इज द सिंगलटन सेट। ये किसका एग्जांपल है? सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बच्चों? सिंगलटन सेट का। ओके, तो बच्चों और एग्जांपल देखिए सिंगलटन सेट का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको याद रखना चाहिए। सेकंड एग्जांपल आप देखो, सिंगलटन सेट का सेकंड एग्जांपल। सिंगलटन सेट का सेकंड एग्जांपल, इसको मैं स्पेशली लिख दे रहा हूं। देखो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इज या सिंगलटन सेट, ये क्या चीज है? एक सिंगलटन सेट है बच्चों। दिस इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ये है, लेकिन अगर ये इसके अंदर आ गया, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिए, तो ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है बच्चों। ये सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है। कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। और ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है बच्चों। दिस इज द एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है। कैसा सेट? एम्प्टी सेट। ओके, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेट देखो, कौन कौन सा सेट पढ़ा अभी तक? एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, और सेट आप देखो बच्चों फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या होगा? फाइनाइट सेट बच्चों। फाइनाइट सेट तीसरा नंबर का, फाइनाइट सेट। अब देखो बच्चों, फाइनाइट वर्ड से ही पता चलता है, यहां लगभग जितना भी सेट पढ़ोगे उसके नाम से ही डिफाइंड हो जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट बच्चों वैसे सेट को बोला जाता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? नंबर ऑफ, ज्यादा भाषण लिखने का जरूरत नहीं बच्चों, अगर लिखना चाहते हो तो आप लैंग्वेज सुन रहे हो, लिख लेना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू फाइनाइट। मतलब फाइनाइट का मतलब समझ रहे हो ना, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट का मतलब जिसे काउंट किया जा सकता है, काउंट कर सकते हैं। जैसे 5 रहा, 10 रहा, वो सबको काउंट कर लेंगे। 100 रहा, 500 रहा, एलिमेंट्स अगर 500, 100, 300 इस टाइप से रहा तो हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, और दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। बच्चों जो नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था ना, हाँ वो सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा।
क्या क्या नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, प्राइम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, वो चीज क्या होता है। इसलिए आप बेसिक मैथ्स को जरूर देखो। ओके, बेसिक मैथ्स के लेक्चर अपलोडेड हैं, उसको आप देखो। तो बच्चों हम लोग फाइनाइट सेट की बात कर रहे थे। फाइनाइट सेट ऐसे सेट को बोला जाता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लिखूं, फर्स्ट सेट ये 1 2 3 4 5 6 7, देखो बच्चों ये फाइनाइट सेट है। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और एग्जांपल देखो बच्चों, b इक्वल टू है ना। एग्जांपल और देखो बच्चों कि क्या होता है फाइनाइट सेट। जैसे x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर है ना, लेस देन क्या लिख दिया 9। तो बच्चों ये भी तो उसी टाइप का, यहां भी देखो सारे नेचुरल नंबर है। और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा आपका एग्जांपल, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसको आप तोड़ के देखो, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लाओ, तो x क्या चीज है, एक नेचुरल नंबर लेस देन 9। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं लिखेंगे, बोला क्या है, लेस देन 9। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, फाइनाइट सेट का, आप समझ गए होंगे। अच्छा, फाइनाइट सेट में एक टर्म आता है कार्डिनल नंबर। क्या आता है बच्चों, कार्डिनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। व्हाट इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर होता है क्या है, ठीक है। तो बच्चों कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इन या फाइनाइट सेट, कि फाइनाइट सेट के अंदर टोटल कितना एलिमेंट्स है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। क्या बोला मैंने, क्या बोला बच्चों, कि फाइनाइट सेट के अंदर टोटल कितना एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। फाइनाइट सेट के अंदर टोटल कितना एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो द टोटल, डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन या फाइनाइट सेट, in a finite set is called its मतलब जो भी सेट की बात कर रहे हैं, इट्स कार्डिनल नंबर। इसका क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर। ओके बच्चों, ये चीज आप समझ रहे हो। जैसे ये है 1 2 3, ओके, तो इसका कार्डिनल नंबर, जैसे सेट ये है ना, तो इसमें कितना एलिमेंट्स है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे ए एंड ए से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये, एंड दैट इज कॉल्ड, एक नाम से दिया गया कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर कितना बच्चों, कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो कार्डिनल नंबर 3। जैसे और एग्जांपल देखें बच्चों, दूसरा एग्जांपल जैसे सेट बी लिया, 1 A B C 3 4, तो बच्चों इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स है, सेट बी में कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। सेट बी में टोटल 6 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 6। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा बच्चों, 6। ओके, तो कार्डिनल नंबर कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे फाइनाइट सेट है अगर, तो इसका उल्टा इनफाइनाइट सेट भी होगा बच्चों। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। 4 नंबर, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सिंपल सी बात है बच्चों, नाम से पता चल रहा है, इनफाइनाइट सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेबल, कैन नॉट बी काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। वैसे अगर किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर उसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो उस सेट को बोला गया क्या, इनफाइनाइट सेट। जैसे बच्चों
एग्जाम्पल के लिए ये x सच दैट x इज इंटीजर। अब सोचो मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में पूरे मैथमेटिक्स में टोटल कितना इंटीजर है, तो आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। हाउ मेनी इंटीजर्स इन मैथमेटिक्स? हाउ मेनी इंटीजर्स इन मैथमेटिक्स? तो आप क्या बोलोगे? सर बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं। तो वैसे सेट को क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ओके ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हो चुका है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? 5 नंबर। 5 नंबर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, मैं 2 सेट ले रहा हूं एक साथ, और सेकेंड नेक्स्ट बच्चों इक्वल सेट्स, है ना? इक्विवेलेंट सेट्स 5 नंबर और 6 नंबर इक्वल सेट्स। मैं दोनों को एक साथ इसलिए लिया ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले। तो इक्विवेलेंट सेट्स, 2 सेट्स, सपोज दैट A and B are said to be equivalent if number of elements in set A equal to number of elements in set B। 2 सेट A और B को इक्विवेलेंट बोला जाएगा कब? जब दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? बराबर हो। दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। ए एंड बी, देखो ए और बी में कोई 2 सेट कंसीडर कर ले रहा हूं। ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ number of elements in A equal to number of elements in B। अगर ऐसा हो बच्चों कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल A 1 2 3 लिया और B X such that X is, है ना, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। चलो बच्चों देखते हैं कि ये दोनों सेट्स A और B इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इक्विवेलेंट 2 सेट्स इक्विवेलेंट कब होगा? इक्विवेलेंट कब होगा? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। अगर दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो बच्चों देखो इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना सेट ये में 3। B का पता करना पड़ेगा, तो B को रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं। X इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा कौन कौन सा नेचुरल नंबर है? 3 4 5। लेकिन इधर बोला क्या? लेस देन 6। अपन 6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि लेस देन 6 बोला था। तो बताओ बच्चों यहां पर क्या है कि NA इक्वल टू NB, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। हैंस A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। कैसा सेट हो गया ये? इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बात आती है इक्वल सेट्स, है ना। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते होंगे सर अगर एलिमेंट्स बराबर हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में बराबर हो गए तो इक्वल कहेंगे। तो क्या बच्चों ऐसा होता है क्या? इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ता है? इक्वल होने के लिए किसी भी चीज को सब कुछ दोनों में बराबर होना पड़ता है। जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स को अगर हम इक्वल बोल रहे हैं तो उसका कलर, उसका वेट, उसका डायमेंशन सब इक्वल होना चाहिए, है ना। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हो क्या चीज? कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। 2 ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट कब होता था? जब उसका एंगल और साइड सभी इक्वल होते थे। तो
इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट भी होगा, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो अगर तो उससे इक्विवेलेंट कहेंगे। तो बोलोगे सर इक्वल इक्वल किसको बोलेंगे? तो अब मैं आपको बताता हूं कि ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दो कंडीशन बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यहां लिखा था वो यहां भी लिखा, दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। सेकेंड चीज, सेकेंड पॉइंट इसका और क्या होना चाहिए, एंड दोनों में सेम एलिमेंट रहना चाहिए, है ना, सेम एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी, दोनों में कैसा एलिमेंट रहना चाहिए, सेम एलिमेंट रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, दो सेट्स को हम लोग इक्वल तभी बोल सकते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हो और दोनों में सेम एलिमेंट्स हो। यानी जो इक्वल सेट है ना उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट को इक्वल नहीं बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट को इक्वल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट बोलेंगे, एकदम 100% बोलेंगे, मतलब सभी इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल देखें, जैसे मैंने लिखा, अगर एक एग्जांपल a इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, और एक सेट b लिखा 1 2 3। ठीक है, अब एक बात है बच्चों, देखो यहां पर कि ये का ही रोस्टर फॉर्म भी लिखा गया है, मतलब ये अलग सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसमें लिखा x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। भाई लेस देन 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा है, 1 2 3। तो अगर ये को हम लिखेंगे, a को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा बच्चों, 1 2 3 ही लिखा जाएगा। अब आप देखो यहां पर दोनों सेट्स बराबर दिख रहा है कि नहीं, तो ये बराबर क्या हो गया, b। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है इक्वल सेट से, ठीक है, इक्वल सेट से क्वेश्चन आता है, चेक करना होता है इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है। ओके बच्चों, तो ये रहा आपके लिए टाइप्स ऑफ सेट्स जो बेसिक था। क्या था बच्चों, बेसिक था। ओके, तो बच्चों आपसे आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, हम लोग आज टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सबसेट। तो वेट कीजिए सबसेट पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर का। ओके बच्चों, वन थिंग स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जो बच्चे पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, तो आप देखोगे कि राइट साइड में जब आप वीडियो चलाते हो तो राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब है ना, रेड कलर से आता है सब्सक्राइब लिखा हुआ, आपको सब्सक्राइब पे हिट करना है। हिट करने का मतलब उस पर क्लिक कर दो, तो उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो भी आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके बच्चों, और लाइक करो वीडियो को, और बच्चों शेयर भी करो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।